मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते मये ताहि। अभी हम अरहंतादि से प्रोजन सिद्धि पर चर्चा कर रहे थे और हमने अभी ये समझा कि अरहंतादि के स्तवनादि रूप जो भाव हैं वे विशुद्ध भाव हैं और वो विशुद्ध भाव शुद्ध भाव के भी कसाय के घटाने के भी निमित्त हैं, कारण हैं। और जब इस तरह के स्तवनादि रूप भाव होते हैं और कसाएं घटती हैं तो उससे घाती कर्मों घात जो स्वभाव के घातक इन परिणामों के घातक जो घाती कर्म हैं वो भी सहज ही हीन होते हैं और उससे वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। ये जितने अंशों में हीन होते हैं घाती कर्म उतने अंशों में वह वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है और इस तरह से अरहंतादिक से हमारे प्रोजन की सिद्धि होती है। तो यहाँ संक्लेश परिणामों की हानि, विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति और विशुद्ध परिणामों के निमित्त से शुद्ध परिणामों की ओर बढ़ना। तो शुद्ध परिणामों की ओर बढ़ रहे हैं, शुद्ध परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे जीव के अंदर वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है और यह अरहंतादिक के निमित्त से हो रहा है। इसलिए अरहंतादिक से इन वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से अरहंतादिक से हमारे प्रोजन की सिद्धि होती है। वीतराग विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा प्रोजन है। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने अरहंतादि का स्तवन किया, जैसे ही हम भगवान के दर्शन करने पहुंचे हमारे परिणाम शांत हुए, तो संक्लेश परिणाम दूर हो गए, फिर विशुद्ध परिणाम जागृत हुए। फिर हमने अरहंतादि को देखा, उनका स्तवन किया अर्थात गुणगान किया, भक्ति की। हमने उनकी वीतरागता सर्वज्ञता आदि का गुणगान किया। जय वीतराग विज्ञानपुर, जय मोहित मेरे को हरण सूर, जय ज्ञान अनंता अनंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। इस तरह से हमने भगवान की भक्ति की तो हमारा मन शांत भयो, मिटि सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। इस तरह से हमारे अंदर का जो मन में जो विकार थे वो शांत हो गए, तो मन शांत हो गया और सारे द्वंद मिट गए और अपने आत्मा का रस, आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया। तो ऐसा अनुभव प्राप्त करने से दर्शन मोहिनी तो वैसे ही चला गया। दर्शन मोहिनी भी घाती कर्म का ही एक भेद है, तो वो नष्ट हो गया। फिर इस तरह अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ती चली जाए तो मोहिनी कर्म पूरा नष्ट हो जाता है। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म जो है घाती कर्म, ये भी नष्ट हो जाते हैं और फिर अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से वो निमित्त कौन बना उसमें कि अरहंत आदि का स्तवन, वहीं से शुरुआत हुई। भगवान के दर्शन से ही निजदर्शन प्राप्त किया और निजदर्शन से उसने स्वरूप स्थिरता की और फिर निर्ग्रंथता की ओर बढ़ा और फिर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर आत्मा की साधना और विशेष की, तो घाती कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति की। इस तरह मोक्ष प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है, वीतराग विज्ञानता, वीतराग विशेष ज्ञान प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन की सिद्धि इस तरह अरहंत आदि के माध्यम से होती है। ये इस तरह बताया और उसी में अथवा डाल के कि अभी तो यहाँ अरहंत आदि का स्तवन करने की बात कही, अब यहाँ अरहंत आदि के संबंध में 5 बातें कही। कौन सी 5 बातें कही? कि अरहंत आदि के आकार का अवलोकन है ना, उनको उनकी वीतरागता, उनकी अंग अंग को निरखते हैं, जब हम देखते हैं तो वीतरागता ही झलकती है ना। एक भजन भी है, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। तो इस तरह से भगवान के आकार का अवलोकन किया, पहला। दूसरा, उनके स्वरूप का विचार किया कि क्या कर रहे हैं ये भगवान, ये पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं। एक गाथा है अष्टपाहुड़ में, उसमें बताया गया है कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण,
सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये उसका पद्यानुवाद है। अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा की शरण लेना चाहिए। इस तरह उसके प्राकृत गाथा है। तो अभी मैं ये बता रहा हूं कि हमने उनके स्वरूप का विचार किया। तो जब स्वरूप का विचार किया तो ये समझ में आया ये पांचों परमेष्टि तो आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। तो हम भी आत्मा ही हैं। तो हम अपने आत्मा का की शरण लें तो हम भी इन जैसे बन सकते हैं। ठीक है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो वो कैसे हो सकती है कि जब हम अपने आत्मा को पहचानेंगे, उसमें लीन होंगे, तो हम भी उन जैसे ही बन जाएंगे। तो इस तरह उनके स्वरूप का विचार करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा बताया उनके वचन सुनना। उनके हम वचन सुने, जिन वचन जिन वाणी, दुनिया भर के वचन नहीं सुने, है ना, जो पाप वर्धक वचन हैं, ऐसे वचन नहीं सुने। टीवी हो और दुनिया भर की चीजें हो, वो हमें त्याग करना है। और भगवान जिनेंद्र की वाणी सुने, जिनवाणी सुने, और उससे वीतरागता का पोषण होगा। हमारा उपयोग अंतर्मुख होगा, आत्मा की तरफ ढलेगा, आत्मा की अनुभूति होगी हमें। तो इस तरह का भगवान का उपदेश सुने, बड़ी विनय से, भक्ति से, श्रद्धा से सुने, उस पर विचार करें, चिंतन करें। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा बताया कि उनके निकटवर्ती होना। तो निकटवर्ती होने का अर्थ क्या, कि उनके स्वरूप का और गहराई से विचार करना। निकटवर्ती होना का अर्थ ये भी है कि मंदिर जाना, पंच परमेष्ठियों का समागम प्राप्त करना। अब सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, उनके निकटवर्ती कैसे होंगे हम? विचार भावों से। तो भावों में हमारे अंदर सिद्ध भगवान का हम ध्यान करेंगे, तो इस तरह हम सिद्धों के निकटवर्ती होंगे। जब हम सिद्धों का स्वरूप अच्छी तरह से महसूस करने लगेंगे, समझ अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा, भाव भाषित होगा, तो यही तो उनकी निकटवर्ती पना है। मतलब क्षेत्र से निकटवर्ती की बजाय भावों से निकटता का यहां महत्व है। ठीक है, तो निकटवर्ती होना। और फिर अगला पांचवा बिंदु है उनके अनुसार प्रवर्तन करना। जैसा भगवान जिनेंद्र ने बताया है, जैसा जिनवाणी में कहा गया है, हम उसके अनुसार अपना जीवन जिए, और उनके उसके अनुसार ही हमारी श्रद्धा हो, ज्ञान हो, हमारा आचरण हो, हमारी अपने आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा में लीनता हो। ठीक है ना, उस तरह से ही हम प्रवर्तन करेंगे। तो इस तरह से हमें तत्काल ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हो। यहाँ लिखा इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादिक को हीन करते हैं। और क्या करते हैं? रागादि को हीन कर देते हैं। विचार कर रहे हैं तभी ये रागादि हीन हो जाएगा। वो जब प्रवृत्ति में आएगा, अनुभूति में आएगा, तब तो रागादि उत्पन्न ही होना बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये विचार करेंगे हम, आकार आदि का अवलोकन, याद रखिए 5 पॉइंट, ऐसे सभी चीजें अच्छे से याद करनी है। ऐसा नहीं हो कि आपके गुरुजी पूछें कि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या सीखा, तो आप बता ही नहीं पाए कि कौन कौन से पॉइंट सीखे। आप बताएं कि अरहंत आदि की प्रयोजन सिद्धि में ये समझा कि आत्मा के 3 तरह के परिणाम होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध, शुद्ध। उनका स्वरूप क्या है वो बताया। फिर अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, कैसे हमारा प्रयोजन जो वीतराग विशेष ज्ञान को प्रकट करना है वो अरहंत आदि के निमित्त से सिद्ध होता है। तो स्तवन आदि से किस तरह सिद्ध होता है। फिर 5 पॉइंट जो बताए, आकार आदि का अवलोकन करना, है ना, आकार का अवलोकन कर, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना। और फिर दूसरा उनके स्वरूप का विचार करना। तीसरा ये उनके वचन सुनना। चौथा उनके निकटवर्ती होना। और पांचवा उनके अनुसार प्रवर्तन करना। ये कार्य जब हम करेंगे, तो इस तरह के विचार करेंगे जब हम, तो हमारे परिणाम तो तत्काल ही विशुद्ध हो जाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा, ये अभी तो रागादिहीन हो रहे हैं। फिर उसके बाद जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। जब हम इस तरह का विचार करते हैं पंच परमेष्टि के स्वरूप का, तो फिर क्या होता है कि आदि जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। तो हमें विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है।
ये जीव, मैं जीव हूँ, ये शरीर अजीब है, ठीक है ना, और ये जो अन्न धन संपदा वैभव आदि हैं ये सब अजीब हैं, है ना, अजीब है ये। तो अजीब से जीव का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, अजीब से जीव को सुख कैसे मिलेगा, इसलिए वह तो छोड़ने योग्य है ना, ऐसा विचार आएगा। और ऐसा विचार आने पर क्या होगा कि वहां से हम विरक्त होंगे और अपने आत्मा में लीन होंगे। तो जीव अजीब आदि, आदि में आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, जीव अजीब आदि, है ना। तो आदि के, आदि में और भी चीजें ले सकते हैं, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, है ना, ये मुनराज हमारे चलते फिरते मोक्ष मार्ग हैं, अरहंत और सिद्ध भगवान मोक्ष स्वरूप हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मोक्ष और मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी विचार कर सकते हैं, इनका भी हमें ज्ञान उत्पन्न होगा, ये अरहंता, ये 5 पॉइंट करने पर। तो जीव अजीब आदिक, जीव अजीब आदिक के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे भी रागा अरहंत आदि के द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। देखो रागादि यदि हीन हो रहे हैं तो भी वितराग विशेष ज्ञान हो रहा है, और रागादि नष्ट हो जाते हैं तो वितराग विशेष ज्ञान विशेष प्रकट हो जाता है। आचार्य उपाध्याय साधु को एक देश वितराग विज्ञानता प्रकट है, और अरहंत सिद्ध भगवान को पूर्ण वितरागता विज्ञानता प्रकट है, तो वह हमारे अंदर भी हो जाता है। इस तरह यहाँ ये अरहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि के अंदर बताया। अब यहाँ पर प्रश्न है ना, ये तो अपन ख्याल में आ गया विषय। अब आगे देखिए इसी विषय में प्रश्न है। क्या प्रश्न है, यहां कोई कहे कि, जैसे आप भी कह सकते हैं, कोई हम भी कह सकते हैं, कोई और प्रश्न कर सकता है, क्या कहे, इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु इससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। क्या प्रश्न आया समझ में, कि हाँ मोक्ष का प्रयोजन तो भगवान जिनेंद्र के आश्रय से सिद्ध हो जाता है, पंच परमेष्टि की आराधना से हमारे मोक्ष का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, हम संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो जाते हैं, जितने हमारे इंद्रिय विषय सुख हैं वो भी हम छोड़ देते हैं, है ना, और अपने आत्मा में लीन होके हम वितराग विशेष ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं। ये प्रयोजन तो अरहंत आदि से सिद्ध हो जाता है, लेकिन क्या ये भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, है ना, रोग बीमारियां दूर हो जाएं, निर्धनता दूर हो जाए, शत्रु शत्रु से जो भय है वो दूर हो जाए, और इंद्रिय सुख मिल जाएं, अनुकूलताएं प्राप्त हो जाएं, धन संपदा वैभव आदि सारी बाहर की विशेषताएं प्रकट हो जाएं, आरोग्य प्राप्त हो जाए, स्वास्थ्य, तो ये सब भी क्या, ये प्रयोजन भी क्या भगवान अरहंत आदि के आश्रय से, स्तवन आदि से, या वो जो 5 बातें कही उससे ये भी प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं क्या, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। फिर से आप बताना कि होती होगी कि नहीं होती होगी। यहां कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, ऊपर जो बताया वितराग विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं। उसका समाधान दुनिया कहती है, यदि वितराग विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो, भगवान बनना हो, तो फिर जैन मंदिर जाओ, जिन मंदिर, ठीक है, पंच परमेष्टि की आराधना करो। और यदि इंद्रिय जनित सुख चाहिए, तो क्या करें, तो इधर उधर जाएं, क्या करें बताओ। कई लोगों ने ये सोच के कि इधर उधर ना जाना पड़े, कुदेवों के पास ना जाना पड़े, तो उनने कह दिया कि भगवान महावीर स्वामी की आराधना करोगे तो बाल बच्चे हो जाएंगे, पार्श्वनाथ की आराधना करोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, हैं। और कोई कोई तीर्थंकर अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं कि इनकी आराधना करोगे तो तुम्हारा ये ग्रह शांत हो जाएगा, इनकी आराधना करोगे तो ये शांत हो जाएगा। मतलब अन्य मतियों से बचाने के लिए, कुदेवादिक से बचाने के लिए अपने देव को ही क्या कर दिया हमने, है ना,
कि वहां ना जाए, इसलिए यहीं कर दिया, यहीं हम उनको कुदेव जैसे ही बना दें। बताओ क्या करें। तो इन प्रयोजनों की सिद्धि वीतरागी देव गुरु धर्म से होती है कि नहीं होती? पंच परमेष्ठी की आराधना से इन प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती? बताओ भाई, आशिका, आस्का और जिया, आप बताइए। शायद तो इंद्रियादि सुख की शुद्ध नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो फिर इसके लिए कहाँ जाएं? पर मेरे को लगता है कि अगर वो इंद्रिया सुख की वो उसके लिए भी अगर वो आएंगे जिन मंदिर में, तो धीरे धीरे इंद्रिय सुख की इच्छा ही उनको कम होने लगेगी। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। जी आप बताइए कुछ। वही सेम सर। अच्छा, सेम विचार, एक से ही विचार है आया। देखो, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना कि किसान, किसान तो जानते, फार्मर, किसान अनाज के लिए खेती करता है। खेती किसानी किस लिए करता है? अनाज पैदा हो, अनाज में वो गेहूं हो सकता है, चावल हो सकते हैं, और भी अनेक अनाज होते हैं, चना वगैरह। तो कोई भी अनाज हो, अनाज के लिए खेती करता है, पक्का। अनाज के प्रोजन से इतनी मेहनत करता है, तो उसको घास फूस, मतलब भूसा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? आज का ये अब आप पहले बता दो, नहीं तो आप कहेंगे सेम सेम टू सेम विचार मेरे भी यही है। फार्मर की बात हो रही है ना सर। हाँ, फार्मर की बात हो रही है कि किसान जो है अनाज के लिए खेती करता है, तो उसे भूसा भी मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। मिलता है। तो भूसे के लिए खेती करता है कि अनाज के लिए खेती करता है? अनाज के लिए। अनाज के लिए खेती करने पर भी उसे भूसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। ठीक है। ऐसे यहां पर लगाना क्या, कि अरहंतादिक का के स्तवनादिक रूप जो भाव करता है, उससे संक्लेश परिणाम, पाप रूप परिणाम दूर हो जाते हैं, विशुद्ध परिणाम प्रकट हो जाते हैं, और उसका प्रयोजन उसका है कि शुद्ध परिणाम प्रकट हो जाएं। लेकिन साथ में विशुद्ध परिणामों से पूर्व का पाप तो नष्ट हो जाता है, अभी बताया था ना, पूर्व के तीव्र पाप नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य परिणाम होने से पुण्य का बंध होता है, और उन पुण्य के उदय आने से उसे इंद्रिय सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उस आत्मार्थी का प्रयोजन उस पुण्य को प्राप्त करना अथवा उस पुण्य का फल इंद्रिय सुख प्राप्त करना नहीं है। प्रयोजन नहीं होने पर भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे कि किसान का प्रयोजन भूसा प्राप्त करना नहीं होने पर भी भूसा तो उसको मिलता ही है कि नहीं मिलता? है ना? ऐसे ही इसको भी ये सब पुण्य भी प्राप्त होता है, इंद्रिय विषय सामग्रियां प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े पद चक्रवर्ती और इंद्रादिक के जो पद हैं, ये सब ऐसे ही भक्तों को प्राप्त होते हैं, सच्चे भक्तों को, सम्यक दृष्टियों को। तो हो जाते हैं, लेकिन ये प्रयोजन नहीं है उनका, मतलब ये पाने पाने के लिए वो अरहंत आदि का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे वो किसान अनाज के लिए खेती करता है, भूसे के को पाने के लिए खेती नहीं करता, लेकिन भूसा भी उसको मिल ही जाता है। ठीक है। ऐसे ही अरहंत आदि के स्तवन आदि का प्रयोजन तो अपने अंदर वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट करना ही है, स्वयं भगवान बनना ही है, घाती कर्मों का क्षय करना ही है। यही प्रयोजन है, संसार सागर से हम भी पार हो जाए, जैसे पंच परमेष्ठी हो जाते हैं। तो प्रयोजन तो यही है, इसका ही उसको लक्ष्य है। लेकिन साथ में जो पुण्य बनता है मंद कसाय के कारण, विशुद्ध परिणाम के कारण, उससे ये इंद्रिय विषय सामग्रियां भी प्राप्त हो जाती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, अब एक प्रकरण पढ़ते हैं, यहां सारी बातें आई हैं। उसका समाधान,
जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, ठीक, जिससे अनुकूलता प्राप्त हो। और यदि वे परिणाम तीव्र हों, कौन से परिणाम? अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो विशुद्ध परिणाम हैं वो तीव्र हों, तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। वो भी धीरे धीरे, पुराने पाप जो हैं वो धीरे धीरे मंद पड़ जाते, हीन हो जाते हैं, अथवा नष्ट करके वो जो पाप प्रकृतियां हैं, पाप कर्म पहले हमने कोई पाप करके बांध लिए थे, वो पाप कर्म भी पाप रूप से नष्ट होकर और पुण्य रूप में वो प्रकृतियां परिवर्तित हो जाती। जैसे गुड़ है, इतना सारा गुड़ है ना, तो उस पे धूल कण चिपक जाए, धूल, तो धूल भी मीठी हो जाती है, क्योंकि गुड़ बहुत सारा है, तो उसमें धूल चिपकी तो वो भी मीठी हो गई। लेकिन यदि बहुत सारी धूल में इतना सा गुड़ डाल दिया जाए तो वो धूल बन जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो पाप यदि प्रबल हैं, तीव्र हैं, तो पुराने पुण्य पाप रूप बदल जाएंगे, पाप में रूपांतरित हो जाएंगे, है ना। और यदि पुण्य प्रबल हैं, अब हमने पुण्य बहुत तीव्र किए, तो पुराने जो पाप हैं वो हीन हो जाएंगे और धीरे धीरे वो पुण्य रूप में बदल जाएंगे। ये प्रक्रिया है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमने तो पहले बहुत पाप किए हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे धर्म कर पाएंगे, अब हम उन पापों से कैसे मुक्त हो पाएंगे। ये जैन दर्शन में उसका उपाय है, हम उन पापों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब हम सुधर जाएं, अब हम अपने परिणाम सुधार लें, अब हम अपना मोक्ष मार्ग की तरफ पुरुषार्थ बढ़ाएं, मोक्ष की तरफ हम कदम रखें, तो हमारे अंदर, हमारे द्वारा जो पहले पाप किए होंगे वो भी धीरे धीरे हीन हो जाएंगे और वो भी धीरे धीरे पाप रूप से नष्ट होकर पुण्य रूप में बदल जाएं। यहां पर आघातीय कर्मों की बात चल रही है। ठीक है, देखो फिर से, जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातीय कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हों, तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। इसके लिए किसी को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रयोजन से अरहंत आदि का स्तवन करना योग्य नहीं है, ये बात भी आगे कहने वाले। ठीक है, प्राप्त हो जाती है, होती है। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव अपने आप ही दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। ये सब अपने आप होता है स्वतः। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। ख्याल में आएगी नहीं? इसके लिए घास पाने के लिए, भूसा पाने के लिए उसे कहीं किसान को कुछ और तरह की खेती करने की आवश्यकता नहीं है, उसे भूसा भी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन वो प्रयोजन, तो हाँ बताइए। अभी उसका मतलब ये हुआ हम्म कि जैसे अगर कोई जिंदगी में कोई बदलाव आता है कि ये मेरे को कुछ अच्छा हुआ तो उसका मतलब मेरा पुण्य उदय में आया, मेरे को कुछ बुरा हुआ तो उसका मतलब पाप उदय में आया। ठीक है, अभी आपने एक चीज ये बताई, दूसरी चीज आपने ये बताई कि पुण्य प्रभु की मतलब जो अरियन भगवान है उनकी पूजा, उनका अवलोकन करने से वगैरह से होता है। अभी जो जैसे अपन बोलते हैं गरीबों को दान देना वगैरह, वो सब से भी तो पुण्य होता है, बराबर।
तो अभी अगर मेरे को अगर इच्छित चीज की प्राप्ति सिर्फ पुण्य से होती है, तो फिर मैं गरीबों को ज्यादा दान दूंगी, मेरे को पुण्य मिलेगा और मेरे को इच्छित चीज की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें हरिहर भगवान बीच में कहाँ से हो? देखिए, अरहंत आदि के स्तवन आदि रूप भाव से आकार आदि का अवलोकन करने आदि जो 5 पॉइंट बताया, उससे जो प्रबल पुण्य पुण्य बनता है, उस जाति का पुण्य और दूसरे जो काम करते हैं ना, उससे नहीं बनता। एक बात पहली, कि जैसे हम गरीबों को दान दें या किसी और को दान दें या चींटियों को आटा खिला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, जानवरों पर दया कर रहे हैं या गरीबों पर दया कर रहे हैं, वो भी विशुद्ध परिणाम है, करुणा है, दया है, तो उससे पुण्य तो बनेगा, लेकिन इस जाति का पुण्य नहीं बनता। एक बात। अब दूसरी बात ये कि आपने कहा कि उसका प्रयोजन ये हो गया कि हम जितना दान देंगे गरीबों को उतना ज्यादा पुण्य बनेगा, तो उसको लालच आ गया, तो वो सोचने लगा कि और दो और दो और दो और दो, तो हमारे अंदर पुण्य बनेगा, है ना। तो इस तरह कई लोग करते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि भैया हमारी तरफ से उनको दे देना, हमारी तरफ से वहां भी दे देना, हमारी तरफ से वहां भी दे देना, हमारी तरफ से विधान करा देना, हमारी तरफ से पूजन करा देना, हमारी तरफ से ये सब अनुष्ठान करा देना। तो हम किस तरह के परिणाम कर रहे हैं, हमारे अंदर कैसे भाव चल रहे हैं। केवल क्रिया होने से पुण्य बंद नहीं होता, पुण्य परिणामों से पुण्य बंद होता है। अरहंत आदि का अवलोकन आदि है, स्तवन आदि रूप भाव हैं, तो स्तवन अर्थात गुणगान, गुणगान कर रहे हैं हम, लेकिन गुणों की महिमा आ रही है तब गुणगान कर रहे हैं, कि केवल हम कहीं किताब में लिखा है तो उसको पढ़ रहे हैं बस। भक्तामृत स्तोत्र हमने खूब पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, लेकिन भाव तो समझ में आया ही नहीं, तो उससे थोड़ी ये इस जाति का पुण्य बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये भी समझना है कि यहाँ पर यदि उसके मन में ये चल रहा है कि हमें इस क्रिया से पुण्य बंधेगा, इसलिए मैं ये करूं, ज्यादा से ज्यादा पुण्य बंधेगा इसलिए ज्यादा से ज्यादा करूं, तो उसको उस जाति का पुण्य नहीं बनेगा, क्योंकि उसके परिणामों में विषय की वासना है, पंचेंद्रिय के भोगों की कामना है। जैसे नमोकार मंत्र है, तो उसमें तो मोक्ष की तक कामना नहीं है, दूसरी बातों की क्या कामना होगी, वो महामंत्र है। तो जैन दर्शन में निष्काम स्तवन को, भक्ति को, नमस्कार आदि को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, आज का और बोलिए इस संबंध में कुछ आपको ख्याल और बोलना हो तो। नहीं, समझ आ गया। ख्याल में आया। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है उसका ये तो बता रहे हैं कि ऐसा भी होता है, ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रयोजन रखना। यहाँ ये कह रहे इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है, अर्थात अरहंतादि के द्वारा होती है। कैसे होती है वो प्रक्रिया यहाँ पूरी बता दी। अब आगे और क्या क्या होता है, ये ऊपर जो बात बताई उससे, है ना, उससे और क्या क्या होता है कि उससे अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई देव आया और उसने किसी को धन दे दिया, सोने चांदी हीरे जवाहरात दे दिए, बाहर की अनुकूलताएं प्राप्त करा दी और बाहर की प्रतिकूलताएं दूर कर दी, ऐसा देवता ने किसी ने किया। तो ये हमें लगता है कि ये तो ऐसी मान्यता होगी, ये नहीं नहीं, ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो अब हमें किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ जाना है कि इनके यहाँ होता है तो यहाँ भागो यहाँ भागो, क्योंकि वो हमारा प्रयोजन ही नहीं है। ये बता रहे कि ऐसा भी इससे ही होता है, मतलब कोई ग्रह शांत करने के लिए हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, और भगवान से भी कामना करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही होता है। जब भगवान का स्तवन करते हैं तो वो जो भी ग्रह हमारे प्रतिकूल हो रहे होंगे वो अनुकूल हो जाते हैं। ये सब व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भगवान तो करते ही नहीं है, कोई नहीं करता, वो होता है, और ये वो होना होता है तो उसके अनुरूप हमारे इस तरह के विशुद्ध परिणाम भी होते हैं, स्तवन आदि के भाव भी होते हैं। ठीक है ना। ये सब स्वसंचालित व्यवस्था है, वस्तु व्यवस्था।
इसमें कोई करने धरने वाला नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये देवता लोग भी इस तरह के इंद्रिय विषय सामग्रियां मिलाते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। यह कार्य भी होता है, जैसा हमने पुराणों में पढ़ा है कि वो देव आए और ऐसा किया, सीता प्रति कमल रचायो। सीता जी को जब अग्नि कुंड में, मतलब अग्नि में अग्नि परीक्षा देनी थी, तो उस समय देवता आया और उसने उस अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित कर दिया। तो भगवान ने नहीं किया वो। जैसे और भी चीजें हमने ऐसी सुनी हैं जो पुराण में आती हैं, तो वो काल्पनिक नहीं है, वो सच्ची घटनाएं हैं, लेकिन वो भगवान ने नहीं की हैं, वो देवताओं ने की हैं। और वो कैसे हुई? हमारे पुण्य के उदय से हुई। हमने जो उन महापुरुषों ने जो समता रखी, भगवंतों का उस समय भी स्मरण किया और उस विशुद्ध परिणाम किए, उससे उनको पुण्य का बंध हुआ और उससे उनका असाता वेदनी आदि रूप जो पाप है वह दूर हुआ और पुण्य परिणाम होने से पुण्य की वृद्धि हुई और इससे वो सहज में ही वो विपत्तियां दूर हो गई। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, देवताओं के द्वारा भी ऐसे निमित्त बनते हैं और अपने आप भी बनते हैं, मनुष्यों के द्वारा ही बन सकते हैं। कुल मिला के आपका पुण्य का उदय है, आपका भाग्य है, तो वो कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा और वो कार्य हो जाएगा, प्रतिकूलताएं दूर हो जाएंगी, अनुकूलताएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ये होता है। अब आगे देखिए, इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा होती है, इसलिए इधर उधर जाने की तो आवश्यकता है ही नहीं। यहां तक कि अरहंतादिक से इस प्रयोजन के अर्थ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, स्तवन आदि करने की आवश्यकता नहीं है ना। ये आगे लिखा है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि अपना हित तो वितराग विज्ञानता प्रकट करने में है। उससे हमें सच्चा सुख, निराकुल सुख मिलेगा, हमारी सारी आकुलताएं दूर होंगी। तो वो प्रयोजन तो इससे सिद्ध नहीं हुआ ना, तो ये हमारा ध्येय नहीं है। इसलिए लिखा, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, पर क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। ये इंद्रिय विषय सामग्रियां अनुकूल हैं, इसलिए ये मिल गई, मतलब मैं खुश, और ये इंद्रिय विषय सामग्रियां चली गई और जो प्रतिकूल हैं वो आ गई, अरे रे रे बड़ी तकलीफ। ये सब किसने कल्पना की? इस जीव ने कल्पना की कि ये चीजें अच्छी और ये चीजें बुरी। वो कभी कभी वही चीजें इसको बुरी लगने लग जाती, वही भोजन आज उसको अच्छा लग रहा है और कल फिर से बनाते हैं तो कहता है अरे यार मजा नहीं आ रहा। ये क्यों? क्यों? अच्छी तो है, वही की वही सामग्रियां तो हैं, वही पुण्य का उदय है तुम्हारे, लेकिन आज क्यों पसंद नहीं आ रही? क्योंकि हम उसने मिथ्या कल्पना की, इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, है ना। तो अपनी मिथ्या कल्पनाओं से वही चीजें जो सुख की कारण लग रही हैं वो आज दुख की कारण लगने लगेंगी, क्योंकि वो बाह्य सामग्रियां कोई सुख दुख की कारण नहीं है। हमारे अंदर के जो परिणाम है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं हैं, उससे वो हमें सुख दुख की कारण लगती हैं, है नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्टनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। यदि हमारे अंदर से मिथ्या, तो ये चारित्र मोह, ये कसाएं सब दूर हो जाएं और जीव के अंदर इष्टनिष्ट की मिथ्या कल्पनाएं होना बंद हो जाएं, तो बाह्य सामग्रियां कोई भी सुख दुख की कारण नहीं बनेगी। पार्श्वनाथ मुनिराज को जब वो कमट का जीव पत्थर फेंक रहा था उनके ऊपर, आग बरसा रहा था, उपसर्ग कर रहा था, तब भी वो मुनिराज अपने आत्मा में लीन रह के समता रस का पान कर रहे थे, वीतराग विशेष ज्ञान को बढ़ा रहे थे। और जब वो धर्मेंद्र पद्मावती उनकी रक्षा के लिए आए,
तब भी वो उससे विरक्त रहकर अपने आत्मा में लीन रहकर अपनी वीतराग विशेष ज्ञान को बढ़ा रहे थे। इसीलिए उस काल में उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई और वो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। तो अब अरहंत अवस्था में तो कोई उपसर्ग के चिन्ह दिखेंगे नहीं, ना उपसर्ग करने वाला और ना उपसर्ग दूर करने का कोई चिन्ह नहीं होता। अरहंत अवस्था में उपसर्ग होता ही नहीं, ठीक है, और उपसर्ग पूर्व में हुआ था तो उसके निशान भी नहीं रहते। ऐसा ही अरहंत अवस्था का ये स्वरूप है। हमने पढ़ा था ना, उनका परमोदारिक शरीर होता है, वो बाह्य वैभव भी इतना इस तरह का होता है ना, ये सब बातें उनकी हो जाती हैं। तो इस तरह से कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ भी सुख दुख की दाता नहीं है। तो क्या करना, क्या करना कि कसाय के कारण कोई सामग्रियां उनमें इष्टंश की कल्पना होने से सुख दुख की कारण लगती हैं। कसाय के बिना में बाह्य सामग्रियां कोई सुख दुख की दाता नहीं है। तो क्या करें कि कसाय का अभाव करें। आगे लिखा है तथा कसाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। वस्तुतः तो कसाय के कारण ही सारी आकुलता है, इसलिए कसाय को ही हमें दूर करना है। और कसाय दूर होती है तो वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। अब देखिए आगे, अब बिल्कुल सरल है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए? ये इंद्रिय विषय सामग्री रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, इंद्रिय सुख की सामग्री और इंद्रिय विषय जो दुख रूप हैं उनको दूर करने का जो परिणाम है, इस प्रयोजन से यदि हम, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम यदि अरहंत आदि के भक्ति स्तवन आदि रूप परिणाम करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो उससे क्या होता है? इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। तो यदि कोई भक्तामर का पाठ इस प्रयोजन से कर रहा है कि मेरे बाहर के दुख दूर हो जाएंगे, मुझे इंद्रिय विषय सामग्रियां मिल जाएंगी, मुझे कोई स्वर्ग मिल जाएगा, कि मुझे मेरे कोई बीमारियां दूर हो जाएंगी, कि शेर का उपसर्ग, हाथी का उपसर्ग, ये उपसर्ग दूर हो जाएंगे, इस प्रयोजन से यदि कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति, ऐसी सूत्र जी का पाठ, ऐसी कोई भी धार्मिक क्रिया यदि हम इस प्रयोजन से कर रहे हैं कि इंद्रिय विषय सामग्री मिलेगी, इंद्रिय सुख मिलेगा और बाहर के जो दुख हैं प्रतिकूलता वाले वो दूर हो जाएंगे, इससे यदि इस प्रयोजन से वो कर रहा है तो यहाँ क्या लिखा? वो तीव्र कसाय होने से पाप बंध का कारण है, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। क्योंकि इस मान्यता से हमें स्तवन आदि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंध ही होता है, इसलिए उनको इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है कि इंद्रिय सुख सामग्री मिले और विशेष और प्रतिकूल सामग्री दूर हो। इस प्रयोजन का अर्थी होना मतलब इस प्रयोजन से वह भक्त ये सब कार्य करना, स्तवन आदि करना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं, अपने आप ही वो भूसा मिल जाता है, लेकिन इस प्रयोजन से कोई किसान खेती नहीं करता। इस प्रकार अरहंत आदि परम इष्ट मानने योग्य हैं। इस प्रकार बाहर की जो अनुकूलताएं हैं वो भी सहज में मिल जाती हो जाती हैं, लेकिन इस प्रयोजन से वो है स्तवन आदि नहीं करना चाहिए। हमारा तो प्रयोजन आत्मानुभूति होना चाहिए, वीतराग विशेष ज्ञान को प्राप्त करना होना चाहिए। इस प्रयोजन से हम अरहंत आदि का स्तवन आदि करें और परम मंगल भाव को प्राप्त हों, दुख दूर हों और हम सुख, सच्चे सुख की प्राप्ति करें, हम भी भगवान बने। इस भावना से हम आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं। अब अगला प्रकरण चलेगा मंगलाचरण।